पहले चरण के चुनाव प्रचार के थमने के साथ ही बात करेंगे ललन सिंह के ऊपर एफआईआर की और साथ ही बात करेंगे तेजस्वी के मास्टर स्ट्रोक की। बिहार की राजनीति में अब तक की ये 3 बड़ी खबरें हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 6 तारीख को होना है और इससे पहले देखिए किस तरह से चुनावी दांव हर पार्टी अपनी तरफ से खेल रही है। इन सबके बीच जेडीयू नेता ललन सिंह पर जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भड़काने का प्रयास किया है, लोगों को डराने का प्रयास किया गया है। विपक्ष ने एफआईआर की चुनाव आयोग में शिकायत की है और साथ ही साथ इधर चुनाव प्रचार क्योंकि आज शाम 5 बजे पहले चरण के लिए थम जाएगा, इसीलिए तमाम पार्टियों ने आज कमर तोड़ मेहनत जो की है पहले चरण के लिए, उसका मेगा शो हो रहा है, रैलियों का रेला है। और इन सब के बीच में तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि अगर सरकार बनती है तो महिलाओं के खाते में सीधे 30,000 रुपए जाएंगे, यानी 10,000 के बदले 30,000 का ये दांव किस तरीके से फलेगा फूलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनाव के पहले चरण से पहले ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिहार के चुनाव को बेहद दिलचस्प बनाती हुई नजर आ रही है। तो विस्तार से 3 बजे की इन 3 बड़ी खबरों पर अब करते हैं चर्चा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे के बाद प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, यानी शोर गुल सब थम जाएगा। पहले चरण में यानी 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले शामिल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार इस चरण में 3,75,13,302 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं, जबकि 1,314 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी बूथों पर 5 नवंबर की शाम तक डिस्पैच सेंटर से ईवीएम, वीवीपैट और अन्य चुनाव सामग्री के साथ मतदान कर्मी और सुरक्षा बल पहुंच जाएंगे। आयोग ने 6 विधानसभा सीटों पर मतदान का समय 1 घंटे घटा दिया है। ये क्रूशल सीट्स मानी जाती हैं। अब इन सीटों के 2135 मतदान केंद्रों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। इनमें खासतौर पर सिमरी, बख्तियारपुर 410 नंबर बूथ है, महिषी 361 नंबर बूथ, तारापुर का बूथ नंबर 414, मुंगेर का 404, जमालपुर बूथ नंबर 492, सूर्यगढ़ा बूथ नंबर 56 शामिल है। यह फैसला इन क्षेत्रों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए दूरी और स्थानीय प्रशासन के सुझाव के आधार पर लिया गया है। बाकी 115 विधानसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक संपन्न होगा। और ये मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी इस वक्त जुड़ चुके हैं, क्योंकि ग्राउंड पर लगातार सौरभ आप हैं और वहां की नब्ज आपने समझने का प्रयास किया है। अब तो पहले चरण के लिए चुनावी शोर आज थम जाएगा 5 बजे, लेकिन उससे पहले इस शोर में जो दम दिखा है वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है। एक तरफ रैलियों का रेला है, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का 30,000 का दांव। किसके दांव में दम नजर आता है? देखिए, भले ही तेजस्वी यादव लगातार दांव चले, लेकिन जो इसमें पल्ला है इसमें एनडीए का भारी दिख रहा है। देखिए, पिछली बार याद होगा कि जब सभी लोग का एग्जिट पोल आ रहा था तो सबने तेजस्वी यादव आरजेडी को सरकार दिखाई थी, लेकिन ग्राउंड जो मुझे था और बताया था कि जो साइलेंट वोटर इनके हैं वो महिलाएं हैं, और महिलाएं इन्हें साफ तौर से पिछली बार नीतीश कुमार एनडीए को वोट दिया था, और इस बार भी जिस तरह से उनके खाते में अभी पैसे आए हैं। और अभी देखिए, 2 दिन पहले ही मैंने जो महिला है उनसे लगातार बातचीत की, वो साफ तौर से कह रही है कि जिनका भरोसा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के ऊपर है। और जाहिर सी बात है कि जैसे लालू यादव की बात किया जाए तो वो आज भी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो युवा महिलाएं हैं, अपने घर पर एक तरह से जंगल राज था। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव भले ही जिनका के लिए चले, महिलाओं के गाँव चले, लेकिन युवाओं में थोड़ा सा करंट दिख रहा है आरजेडी का अगर बात किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से कल सहरसा की रैली में
युवाओं को कनेक्ट किया, कहा कि खास तौर से आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था, तो एनडीए की सरकार में युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, और देखिए जो वैश्य समाज है जो वो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है। जाहिर सी बात है हर वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहे नीतीश कुमार के नेता हो पूरी कोशिश सौरभ, कर रहे हैं। पहले चरण की बात करें, अगर पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में वो तमाम जिले हैं जहां पर एनडीए का होल्ड रहा है। क्या आपको लगता है कि पहले ही चरण से, वो कहते हैं ना कि हवा किस दिशा में जाएगी, उसे सेट कर दिया जाता है तमाम पार्टियों की तरफ से, तो क्या आपको लगता है कि इस पहले चरण में ही एनडीए उस हवा को सेट कर देगी जिसका दावा वो कर रही है कि वापसी एनडीए की ही होगी, सरकार एनडीए की ही बनेगी? क्या आपको लगता है कि इस पहले चरण में वो दम इस बार भी नजर आएगा, या फिर कुछ चुनौतियां आपने देखी है क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं? जी देखिए, मुकाबला आसान तो नहीं दिख रहा है लावनी, मुकाबला कड़ा है। 2020 की तरह उतना भी कड़ा नहीं है, सिर्फ 12,000 वोटों से फैसला हुआ था 2020 में, लेकिन इस बार भी मुकाबला कड़ा है। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान, उनकी जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, पूरी कोशिश करेगा कि जो बहुमत का आंकड़ा है 121 जो पहले फेज चुनाव हो रहा है उसके जितने अधिक करीब पहुंचा जाए और सेकेंड फेज में भी बहुमत के आंकड़े को पूरा छू लिया जाए। जाहिर सी बात है देखिए, पिछली बार जिस तरह से लड़ाई हुई थी, कार्तिक लड़ाई हुई थी, इस बार भी कार्तिक लड़ाई है। और लेकिन जाहिर सी बात है कि एनडीए का तेज है। और देखिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के साथ है नीतीश कुमार। भले ही लोग उसको कुछ भी कहें, चाहे आम आदमी कहे, चाहे आरजेडी कहे, नीतीश कुमार की जो विश्वास है वो सही नहीं है। बिल्कुल, चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन नीतीश कुमार एक ब्रांड है बिहार के लिए, और यही वजह है कि पड़ला कहीं ना कहीं से इससे भारी बनता हुआ एनडीए का नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में दावों का पिटारा भी खुल रहा है, और आज ललन सिंह के साथ भी जो हुआ है उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का जो शोर है वो आज शाम थम जाएगा। चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक और दिलचस्प तस्वीर आई है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल मोकामा में दिए भाषण पर राजनीतिक हंगामे के बीच चुनाव आयोग ने भी एक्शन ले लिया है। ललन सिंह को पहले नोटिस जारी किया गया और अब उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने सोमवार को मोकामा में प्रचार किया था। जेडीयू ने अनंत सिंह को मैदान में उतारा है, जिन्हें पिछले दिनों जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे दुलार सिंह यादव की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा में ललन सिंह और जेडीयू के अन्य नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाला। अपने चुनावी भाषण में ललन सिंह ने कथित तौर पर कहा था कि कुछ लोग हैं, उन्हें चुनाव के दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना है। अगर वे ज्यादा गिड़गिड़ाएं तो उन्हें अपने साथ ले जाइए और वोट देने के बाद घर वापस लाकर छोड़ दीजिए। अभी कमान संभालिए, चुनाव के लिए अब समय नहीं बचा है। ललन सिंह का कथित वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष हमलावर है। आरजेडी ने एक्स पोस्ट में लिखा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह चुनाव आयोग की छाती पर बुलडोजर चढ़ाते हुए कह रहे हैं कि गरीबों को वोटिंग के दिन घर से निकलने नहीं देना है, घर में बंद कर देना है, और अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेगा तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। इसके साथ ही आरजेडी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक्स पर ललन सिंह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह का कहना है कि जो लोग भाजपा जेडीयू के खिलाफ वोट करने वाले हैं उनको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। तो ये बयान और उस बयान पर राजनीति सरगर्म है। हालांकि ललन सिंह इसके पहले ये कह चुके हैं कि उनके भाषण के वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से भी एक्शन ले लिया गया है। हमारे साथ लगातार सौरभ बने हुए हैं। सौरभ, पहले चरण की चुनाव से पहले ही ये जो तस्वीर आई है ललन सिंह के वीडियो को लेकर जो बवाल हुआ, आरजेडी कांग्रेस हमलावर होती है, अब चुनाव आयोग ने भी एक्शन ले लिया है। हालांकि ललन सिंह बार बार ये कहते रहे कि उनके इस पूरे वीडियो में ये देखा जा रहा है कि उनकी बातों के साथ छेड़छाड़ की गई है। क्या इंपैक्ट देख पाएंगे इसका? जी देखिए, जिस तरह से मोकामा सीट है और खासतौर से जो भूमिहार के जो भूमिहार हैं सिंह और भूमिहार जाति चाहते हैं सिंह भी, और जाहिर सी बात जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार और उन्होंने बयानबाजी कर दी जोश जोश में, और उसको विपक्ष ने लपक लिया। इसमें अगर आप उंगली भी पकड़ाएंगे तो विपक्ष है आपका वो हाथ पकड़ लेगा, और जाहिर सी बात है फंस गए हैं। और इसको लेकर पूरे एनडीए सरकार को वरिष्ठ मंत्री हैं जो मोदी सरकार में प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आरजेडी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए,
तो दोनों दलों में उनके गठबंधन में आज ललन सिंह के बहाने पूरे एनडीए सरकार पर हमला कर रही है, चुनाव आयोग पर हमला कर रही है। तो जाहिर बात है चुनाव आयोग को वीडियो को देखने के बाद उनको नोटिस भेजा गया है। तो जाहिर बात है ललन सिंह ने अपने पार्टी के लिए मुश्किल बता दी है। जिस तरह से अनंत सिंह ने जिस तरह से इसका नाम आया था और जिस तरह से जो रिपोर्ट बनाई गई थी, ये चुनाव आयोग उस रिपोर्ट से खुश नहीं था। केवल दो जो थानेदार हैं उनको आपने सस्पेंड कर दिया और जो चुनाव का समय है और दो बाहुबली मोकामा चुनाव लड़ रहे हैं मौत पर चुनाव आयोग काफी नाराज था। और इसके बाद पटना के सीनियर एसपी ने उनको गिरफ्तार किया। और पहले तो ये खबर आ रही थी कि अनंत सिंह गाजे बाजे के साथ जाकर कोर्ट में सरेंडर करेंगे, उससे पहले ही चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाते हुए बिल्कुल चुनाव आयोग सख्ती दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग को भी घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तस्वीर क्लियर है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष वोटिंग चाहता है और यही वजह है कि हर उस कदम को चुनाव आयोग द्वारा उठाया जा रहा है जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में अब ललन सिंह के खिलाफ भी एक्शन ले लिया गया है। क्या इंपैक्ट होगा इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और बिहार चुनाव पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। इधर महागठबंधन के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी घोषणा की है। मतदान से ठीक 2 दिन पहले उन्होंने महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को साधने वाला मास्टर स्ट्रोक फेंक दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 1 साल की पूरी राशि यानी 30,000 रुपए एक मुश्त उनके खातों में भेज दी जाएगी। उनका कहना है कि सरकार बनने के बाद 14 जनवरी को हमारी सरकार माता बहनों के खाते में 1 साल का पूरा पैसा डाल देगी। तेजस्वी ने साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा वायदा किया। कहा कि कर्मचारियों की पोस्टिंग गृह जिले से अधिकतम 70 किलोमीटर की दूरी पर की जाएगी ताकि उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर परेशानी न उठानी पड़े। किसानों के हित में एक और बड़ी घोषणा करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि सिंचाई के लिए किसानों को बिजली अब मुफ्त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट लेती है, लेकिन हमारी सरकार बनने पर यह खर्च पूरी तरह सरकार ही वहन करेगी। तो चुनाव दिलचस्प हो रहा है, वायदों का पिटारा खुल रहा है, लेकिन अब जनता जनार्दन को तय करना है कि वो इस बार बिहार का बॉस किसे चुनती है।